जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रीडर्स इन इंग्लिश स्कूल। हमारा एक प्रोनाउन पर हम बात कर रहे थे। प्रोनाउन में प्रीवियस लेक्चर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात हुई, तो आज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट का एक बड़ा ही यूनिक किस्म का एक लॉ, एक रूल जो मुझे भी वैसे अभी पता चला। इससे पहले मैं भी अननोन ही था इससे, तो सोचा अपने ऑडियंस के साथ भी शेयर करता जाऊं। देखिएगा, दिस एंड दैट को हम किस सेंस में यूज करेंगे जब कंबाइन एक सेंटेंस में आ जाए। तो मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर हार्मफुल, परहैप्स दैट इज लेस देन दिस, परहैप्स दैट इज लेस देन दिस। अब इसका मतलब क्या हो गया कि दैट हमने यूज किया इस स्मोकिंग के लिए, आपको समझ आ गई बात की, और दिस हमने यूज किया इस ड्रिंकिंग के लिए। ये ड्रिंकिंग के वो अल्कोहल, शराब वगैरह पीना। तो बेसिकली करना क्या है, दोनों का मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना है, ऐसा ही है। दोनों का मतलब डिमॉन्स्ट्रेट करना है, तो ये दैट भी और दिस भी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को। अब यहां पर एंड के दरमियान में स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आ गया, इसका मतलब है ये दो नाउन्स आ गए एज ए नाउन। बेसिकली स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग है तो ये कुछ और, लेकिन एज ए नाउन हम इनको यूज कर रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ, जो फर्स्ट, ये मैंने लिख लिया, जो फर्स्ट नाउन होगा ये वाला, इसको जब हमने रिप्लेस करना है प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ, तो फिर हम दैट लिखेंगे। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर हार्मफुल, परहैप्स दैट इज लेस देन दिस। तो मतलब क्या हो गया कि ये जो दैट है ये स्मोकिंग के लिए है। गॉट इट, समझ आ गई बात की। तो फर्स्ट नाउन को रिप्लेस करते हैं दैट के साथ, और सेकंड नाउन को, ड्रिंकिंग को, रिप्लेस करेंगे दिस के साथ। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं एक और एग्जांपल लिख लेता हूं इसी को ही लेके। मैं कहता हूं स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर injurious. Smoking and drinking are injurious, but अब देखिएगा, मैं कहता हूं ड्रिंकिंग जो है ये ज्यादा हार्मफुल है, तो मैं कहता हूं बट, अब क्या होगा सेकंड, तो सेकंड के लिए दिस पहले लिख लेंगे, बट दिस इज मोर देन दैट, THAT, बट दिस इज मोर देन दैट। अब क्या हो गया, फिर भी दोनों डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किए। तो अब मैं जब इसके बारे में बात करना चाह रहा था, तो मैंने इसके लिए फिर क्या यूज किया, दिस। सेकेंड लेटर के लिए दिस यूज करना है, और जो फर्स्ट नाउन होगा उसके लिए दैट यूज करना है। यहां पर मैंने सेकंड की पहले बात की, सेकंड की मैं सॉरी फर्स्ट की मैंने पहले बात की, तो दैट आ गया। यहां पर भी देखिए, फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं जब, तो मैं दैट यूज कर रहा हूं, और जब हम सेकंड की बात कर रहे होंगे तो फिर दिस यूज कर रहे हैं। तो इस पूरे सेंटेंस को स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग और इंजूरियस दोनों नहीं, बट दिस से मुराद ड्रिंकिंग इज मोर देन दैट। समझ आ गई बात की। अब उसे मोर इंजूरियस भी कह लें, ड्रिंकिंग इज मोर इंजूरियस, यहां पर इंजूरियस लिख लेते हैं, ड्रिंकिंग इज मोर इंजूरियस देन दैट। होपफुली आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी कि जब हम एंड का यूज करके दो नाउन्स को लेकर आते हैं और फिर उन नाउन्स की जगह हमने प्रोनाउंस यूज करने होते हैं, तो फिर हमने ये वाला एक लॉ है, एक रूल है, इसको डिस्कस करना है, इसको याद रखना है कि फर्स्ट नाउन के लिए हमेशा हम दैट यूज करेंगे, और सेकंड नाउन के लिए, जो कि सेकंड नाउन ये है, इसके लिए हम दिस यूज करेंगे। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए अपने नियर अबाउट्स के साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।